सभी भावी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज हम सभी आपके सिलेबस से संबंधित जैन दर्शन की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे। जैन दर्शन की मूल दार्शनिक विचारधारा को समझते हुए, मतलब बेसिक फिलॉसफी को समझते हुए, हम जैन दर्शन के नए सिद्धांतों को, निक्षेप सिद्धांतों को, स्यादवाद को और साधन चतुष्ट जैसे शब्दावलियों का जो प्रयोग जैन दर्शन में किया जाता है, उनका अर्थ क्या है, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा क्या कहती है, ज्ञान मीमांसा क्या कहती है और आचार मीमांसा क्या कहती है, उन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम सभी ने एक लक्ष्य बनाया है कि हम सभी शिक्षा शास्त्र विषय से JRF अचीव करेंगे। उसी श्रृंखला में उतने ही बेसिक अध्ययन की ओर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी ने पिछले लेक्चर में देखा कि बौद्ध दर्शन के बारे में महात्मा बुद्ध ने विस्तृत रूप से समझाया और हम जानते हैं कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैदिक धर्म यज्ञ यज्ञादि के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप 2 धार्मिक क्रांतियों का प्रादुर्भाव या सूत्रपात हुआ, जिनमें से एक का नेतृत्व महात्मा बुद्ध ने किया और एक का नेतृत्व महावीर स्वामी ने किया। तो महात्मा बुद्ध ने जिस विचारधारा का नेतृत्व किया उसे हमने बौद्ध दर्शन कहा और महावीर स्वामी ने जिस विचारधारा का नेतृत्व किया उसे हम जैन दर्शन कहते हैं। यद्यपि एक बात समझ लीजिए, महावीर स्वामी जरूर भारतीय दर्शन में जैन परंपरा का सूत्रधार करते हैं, परंतु यह पहले प्रवर्तक नहीं है, पहले तीर्थंकर नहीं है। यद्यपि ये कौन से तीर्थंकर हैं? ये जैन दर्शन की परंपरा में आने वाले 24वें तीर्थंकर हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। या तीर्थंकर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप साधारण सी भाषा में धर्मगुरु कह सकते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं, क्यों तीर्थंकर की उपाधि दी जाती है, उन सभी के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैन दर्शन भारतीय दर्शन की विचारधारा में बौद्ध दर्शन से काफ़ी प्राचीन विचारधारा है। तो इसी को एक एक करके हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि जैन दर्शन ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक प्राचीन दर्शन है। महावीर स्वामी भारतीय दर्शन की जैन परंपरा के सूत्रधार हैं, परंतु वे इस परंपरा के आने वाले 24वें तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी हैं और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी को कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन के जैन धर्म दर्शन एक प्रागैतिहासिक धर्म विचारधारा है जो बौद्ध दर्शन से काफ़ी प्राचीन है। कभी कभी कुछ बातों को लेकर के बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में समानता भी है और कुछ बातों में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में विषमता भी है। इन सब के कारण, जैसे आप अगर कहें तो बौद्ध दर्शन आपने पढ़ा था, ये किसी भी नित्य वस्तु को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध दर्शन वाले अनित्यवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा था, परंतु जैन दर्शन इस विचारधारा का समर्थन न करते हुए आत्मा और पुद्गल यानी प्रकृति और आत्मा दोनों की नित्यता को स्वीकार करता है। इसी कारण भारतीय दर्शन में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के मध्यवर्ती दर्शन के रूप में भी जैन दर्शन को कहा जाता है। और हम सभी ने बौद्ध दर्शन में या बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में श्रमण तथा सामनेर का वर्णन पढ़ा था। तो भारतीय दर्शन की श्रमण परंपरा का भी जनक जैन दर्शन को ही कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि भारतीय दर्शन की श्रमण परंपरा का जनक कौन है, तो जैन दर्शन को कहा गया है। अब देखें कि जैन का अर्थ क्या होता है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम शब्द के अर्थ की समझने का प्रयास करें तो जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है, जिन शब्द संस्कृत भाषा के जी धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जीतना। किसे जीतना? जिसने अपने निम्न कोटि के स्वभाव, अपने जो हमारे निम्न कोटि के काम, लाभ, मद, मोह, ये जैसे जो निम्न कोटि के स्वभाव व मनोयोगों पर विजय प्राप्त करके सर्वोच्च सत्ता का साक्षात्कार कर लिया है, वह जैन कहलाए और जिन के अनुयायी जैन कहलाए। यदि हम महावीर स्वामी की व्यक्तिगत जानकारी लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें तो कहा जाता है जनश्रुति के अनुसार, काफ़ी पुराना है इसीलिए जनश्रुति के अनुसार
महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडी ग्राम के ग्रातिक्य राजकुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई की अनुमति से 28 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिए और 12 वर्ष की कठोर तपस्या प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से वे राग द्वेष आदि जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर, वीतराग या जिन या जितेंद्रिय कहलाए। इस प्रकार से ये एक व्यक्तिगत जानकारी महावीर स्वामी के बारे में। और यह दिगंबर थे और दिगंबर रहने के कारण और कर्म बंधन की ग्रंथि खोल देने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित में से महावीर स्वामी को और क्या नाम दिया गया है, तो अगर निर्ग्रंथ है तो वो भी महावीर स्वामी के लिए ही शब्द प्रयोग किया गया है। और इस इन महापुरुष का जन्म तो हमने देखा उसी श्रृंखला में 527 ईसा पूर्व पावापुरी में महावीर स्वामी का देहावसान हो गया। जैन दर्शन के संप्रदायों का अध्ययन करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम सभी ने देखा कि जैन दर्शन में 2 प्रकार के संप्रदाय, आपने भी अक्सर देखा होगा सामान्य जीवन में, तो 2 प्रकार के विचारधारा या व्यक्ति, जिनमें एक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं जैन धर्म में, और एक प्रकार के हैं जो नग्न रहते हैं। वो क्या है, तो इसी प्रकार से जैन दर्शन में 2 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। एक संप्रदाय को हम श्वेतांबर कहते हैं और दूसरे को हम दिगंबर कहते हैं। क्या है, यद्यपि क्या थे, भगवान महावीर क्या थे, वो स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हुआ है कि दिगंबर रहने के कारण और कर्म बंधन की ग्रंथि खोल देने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे बने कि महावीर स्वामी क्या थे, तो दिगंबर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैन धर्म में क्यों ये 2 संप्रदाय बन गए, तो यद्यपि जैन धर्म में कतिपय बिंदुओं पर प्रारंभ से ही विवाद था, परंतु महावीर स्वामी के बाद भद्रबाहु व स्थूलभद्र के मध्य विवाद के कारण जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। इन 2 लोग थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से व्यवस्था करने का प्रयास किया और उस आधार पर 2 प्रकार के संप्रदायों में जैन दर्शन बट गया। याद कैसे रखेंगे, तो आधा सा स्थूलभद्र और सा से श्वेतांबर भी है, तो एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र यानी श्वेतांबर, भद्रबाहु यानी दिगंबर। चलिए, तो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी दिशाओं को अपना वस्त्र समझते हैं। इस मत के अनुयायी मुख्यतः मुनिजन निर्वस्त्र रहते हैं। गृहस्थ व श्रावकों के निर्वस्त्र रहने का आदेश नहीं है। स्पष्ट रूप से ये भी समझ लीजिए, जो दिगंबर परंपरा के मानने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग निर्वस्त्र ही रहते हैं। जो मुनिजन हैं उन्हीं के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी श्वेत, जो भी मुनि श्रृंखला में चले जाते हैं वो श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। अब हम अगर कहें तो जैन दर्शन के बारे में प्रामाणिक जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तो उमा स्वाति का तत्वार्थ दिगम सूत्र जैन दर्शन का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, या कह लीजिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रश्न भी इससे बारे में पूछा जा चुका है। आप एक बार देखिएगा कि कहीं से भी कोई भी परीक्षा आप उठाकर देख लीजिए, कई प्रश्न उठाकर देख लीजिए, लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस घंटे आधे घंटे के लेक्चर में प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम प्रामाणिक ग्रंथ की बात करें जैन दर्शन के, तो उमा स्वातिकृत तत्वार्थ दिगम सूत्र जैन दर्शन का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। दोनों संप्रदाय के आचार्यों ने इस पर भाष्य लिखा। प्राचीनतम जैन धर्म ग्रंथ 14 पूर्ण और 11 अंग गिनाए जाते हैं, परंतु ये ग्रंथ लुप्त हो गए। कहा जाता है ये पुराने, लेकिन अब जो है वास्तविक रूप से तत्वार्थ दिगम सूत्र ही प्रामाणिक ग्रंथ है। अगर हम इनकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा को समझने की ओर अग्रसर हों, तो सबसे पहले हम ज्ञान मीमांसा को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैन दर्शन स्पष्ट रूप से ये मानता है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य में अनंत शक्ति है,
अनंत शक्ति है और वो अनंत दर्शन है, उसमें अनंत ज्ञान है और अनंत वीर है और अनंत आनंद है। इस प्रकार से जो मनुष्य है उसमें अनंत चतुष्ट से युक्त है वो, परंतु कर्म पुद्गलों के आवरण के कारण वह इन सब शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता। तो अब वह अपने कर्म पुद्गलों को किस प्रकार नष्ट करे, इस श्रृंखला में उन्होंने कहा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। वो ज्ञान प्राप्ति के विषय में जो वर्णन प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। जैन ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें तो जैन दर्शन में ज्ञान के दो भेद बताए गए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या परोक्ष जिसे हम कहते हैं। तो जैन दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनः दो भागों में बांटा गया, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। क्या है ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष? पारमार्थिक प्रत्यक्ष वह है जिस इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रिय, मन आदि साधनों की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः यह ज्ञान जो है वो जीवात्मा को तब प्राप्त होता है जब कर्म पुद्गलों का विनाश हो जाता है, और समव्यावहारिक प्रत्यक्ष जो है उसके लिए साधन की आवश्यकता होती है। और आपका इसी श्रृंखला में जो परोक्ष ज्ञान है, स्मृति, प्रतिभिज्ञा, तर्क और अनुमान, इस प्रकार से भी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। मूल और वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष जो ज्ञान के साधन हैं उनको हम समझने का प्रयास करें तो कहा गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान की जो हमने बातें कहीं पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष को पुनः तीन भागों में अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान में बांटा गया, और समव्यावहारिक प्रत्यक्ष को मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के रूप में बांटा गया है। तो संपूर्णता की बात अगर हम करें तो प्रत्यक्ष ज्ञान के 5 भेद प्राप्त होते हैं, परीक्षा में आपके आ चुका है। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ठीक है, इसका आपको क्रम भी पूछा गया है, और न क्रम अगर हो तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितने हैं? 5 भेद हैं, ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अवधि, मन पर्याय, केवल, मति और श्रुति क्या क्या है ये समझेंगे। तो अवधि ज्ञान क्या है एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान का मतलब, मन पर्याय ज्ञान का मतलब और केवल ज्ञान का मतलब क्या है कि अवधि ज्ञान वो है जो देश काल सीमाओं के से संबंधित विषय जो है उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात यदि वो अवधि ज्ञान का ज्ञानी व्यक्ति है तो वह ध्यान लगाकर या अपने ज्ञान के माध्यम से जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं, रूप जिनका है, ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान में। ठीक है, तो अवधि ज्ञान वो है जो देश काल में एग्जिस्ट है, कहीं पर भी एग्जिस्ट है, परंतु अवधि ज्ञान का ज्ञानी ध्यान लगाकर वह उस ज्ञान के बारे में या उस वस्तु के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन आपको आपके सामने बैठा कर सकता है। दूसरे प्रकार का है मन पर्याय ज्ञानी। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी यह रूपी है, यानी लेकिन क्या होगा, मन पर्याय यानी मन के पर्याय दूसरों या जो आपके सामने व्यक्ति जो बैठा है उसके मन के विचारों को, यानी मन पर्याय ज्ञानी जो है वह दूसरों के मन के विचार और भावों को जानने की योग्यता रखता है। और केवल ज्ञान में सभी प्रकार के रूप नष्ट हो जाते हैं, और जब सभी बाधक कर्म जीवात्मा से दूर हो जाते हैं तो जो अज्ञानी पुरुष है उसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। यानी इसमें सीधे आप कह लीजिए कि निर्वाण की प्राप्ति, जैसे आपने वहाँ कहा है ना कि मोक्ष की प्राप्ति, तो सबसे जो एक्सट्रीम नॉलेज है वो आपका केवल ज्ञान है। उसके बाद मति श्रुति की अगर हम बात करें तो वह ज्ञान जो इंद्रिय और मन के विषय के संयोग से प्राप्त होता है वो हमारा मति है, यानी मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है। और श्रुत ज्ञान जो है वो जो ज्ञान हम सुनते हैं उनके बारे में, यानी जो शास्त्र आगम पुरुष के द्वारा, आगत पुरुष के द्वारा जो हम आप्त पुरुषों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसे हम श्रुति ज्ञान में रखते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखें कि ज्ञान के कितने प्रमाण माने गए हैं। आपकी परीक्षा में पूछा गया। देखिए, बहुत ज़्यादा बेसिक फिलॉसफी पढ़नी हो तो आप बहुत डीप में जाने की हम सभी ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, परंतु जितना आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के 5 भेद: अवधि, मन पर्याय, केवल, मति और श्रुति। प्रमाण ज्ञान, अगर कहाँ से ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं, तो 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। कितने स्वीकार किए गए हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, 3 ज्ञान के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? वास्तविक प्रत्यक्ष क्या है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, जिसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं प्रत्यक्ष में, परंतु सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष जो है, जिसमें मति और श्रुति ज्ञान आता है, उसको प्राप्त करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। मति ज्ञान क्या है? इंद्रिय एवं मन का विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर प्राप्त ज्ञान जो है वह हमारा मति ज्ञान है। मतलब मति माने हमारे, जो बात थोड़ा बहुत समझ में आई। कैसे समझ में आती है? मति ज्ञान की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। कैसे बातें हमारे, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कोई बात हमें कैसे समझ में आती है, तो सबसे पहले अवग्रह की स्थिति होती है। अवग्रह क्या है? कि सबसे पहली बार आपने उसको देखा और उसको देखकर उसके नाम और उसके गुण के बारे में आपने कोई कल्पना की, यानी इंद्रिय एवं विषय का जो सन्निकर्ष होने पर नाम आदि की जो विशेष कल्पना होती है वह हमारी अवग्रह कहलाती है। दूसरा स्टेप आता है इहा। अब जो आपने शब्द एक बार देखा है, अच्छा ये क्या हो सकता है, अच्छा लग तो ये लाल रंग का है और खुशबू भी आ रही है, तो आप धीरे धीरे आपको जब जानकारी प्राप्त हुई तो उसके बारे में और अधिक जानने की जो इच्छा जागी वो इहा कहलाई। अवाय क्या हुआ? किसी से भी आपको हो सकता है ज्ञान प्राप्त हुआ हो, गुरु से पता चला हो या किसी से जानकर आपको पता चला हो या उसके नज़दीक जाकर आपको, तो अवाय स्थिति वह है जो दृश्य विषय का निश्चयात्मक ज्ञान। हाँ, अब आपने देख लिया और कह दिया कि बिल्कुल ये गुलाब का फूल है। धारणा यानी दृश्य विषय का पूर्ण ज्ञान, इसका संस्कार जीव के अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी से कालांतर में स्मृति उत्पन्न होती है। मान लीजिए पहली बार आपने गुलाब का फूल देखा था और आपने एक लाल पंखुड़ियों वाला कोई पुष्प देखा, लगा कि कोई पुष्प है, तो उसके नज़दीक जाने की आपकी इच्छा हुई, फिर समझ में आ गया ये जो पुष्प है वो गुलाब का पुष्प है। आगे कभी भी अगर आप देखेंगे तो धारणा जो आपकी बन जाएगी, इस प्रकार के सभी पुष्प क्या होते हैं? गुलाब के फूल होते हैं। ये आपकी धारणा, ये मति यानी जो मस्तिष्क में आपके ज्ञान बैठेगा उसकी 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। उपयुक्त 4 अवस्थाओं से होकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगर हम अनुमान की बात करें, दूसरा शब्द जो है वो अनुमान, हम अनुमान ही लगाते हैं। हम शोध करते हुए परिकल्पना का निर्माण करते हैं और उसी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुमान के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, स्वार्थ और परार्थ। हम सभी जानते हैं, बौद्ध दर्शन में भी हम पढ़ चुके हैं कि स्वार्थ माने अपने संशय को दूर करने के लिए किया गया अनुमान, हम समझ सकते हैं क्या हो सकता है, और दूसरों के संशय निवृत्ति के लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यक्त किया गया। हमको जो स्वयं को समझना है तो हम तो किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, परंतु कोई बात अगर आपको किसी सामने वाले को समझानी है तो आपको उसको व्यवस्थित रूप से समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए परार्थ अनुमान की बात कही गई। शब्द की बात कहें तो जो ज्ञान हमें शब्दों से प्राप्त होता है किंतु प्रत्यक्ष के विरुद्ध न हो, बहुत अच्छी लाइन इसमें कही गई है कि जो ज्ञान हमें शब्दों से प्राप्त हो परंतु प्रत्यक्ष के विरुद्ध न हो। ऐसा ना हो कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, ये शब्द आपने कहीं से सुने, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आपको क्या दिख रहा है? सूर्य पूरब से निकल रहा। तो ये बिल्कुल भी उल्टा नहीं होना चाहिए कि जो ज्ञान हमें सामने से शब्दों से प्राप्त हो रहा है यथार्थ रूप में भी हमें वैसा ही दिख रहा हो, तभी हम उसको शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे। शब्द प्रमाण के भी 2 भेद बताए गए हैं, लौकिक और शास्त्र। जैन दर्शन के अनुसार लौकिक आप कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन से संबंधित सामने हैं वो हमारे लौकिक हैं, और जो हमारे शास्त्रों से वर्णित जो ज्ञान है स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो विश्वसनीय व्यक्तियों के जो शब्द और वचन हैं उनको हम लौकिक ज्ञान कह सकते हैं, और जो शास्त्रों के अध्ययन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम शास्त्रज ज्ञान कहा जा सकता है। ये एक संबंधित था ज्ञान के प्रमाणों से संबंधित बात। तो ज्ञान के कितने प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं।
ज्ञान के कितने प्रमाण हैं? 3 प्रमाण हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसी ज्ञान पर अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, न्यायवाद, निक्षेप और स्यादवाद, 3 इसकी ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। पहली बात समझिए, नए सिद्धांत को समझेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि नए सिद्धांत किस दर्शन की ज्ञान मीमांसा से संबंधित है? तो जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। दूसरे प्रकार से अगर प्रश्न बने कि नए सिद्धांत जैन दर्शन की किस मीमांसा से संबंध रखता है, तो नए सिद्धांत जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा से संबंध रखता है। क्यों? आइए देखें। स्पष्ट रूप से नए सिद्धांत में इस बात की बात कही गई है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो वर्णन है कि भैया तुम्हारी बात भी सही, अगले की बात भी सही, क्यों विवाद करते हो? चलो, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि प्रमाणों के अतिरिक्त दृष्टिकोण को, जिसे वे नए कहते हैं, से भी तत्वों के ज्ञान की पुष्टि होती है। पदार्थ का किसी संबंध विशेष में ज्ञान न्याय है। क्या मतलब हुआ? अभी भी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि जैन दर्शन जो है वो वस्तु को अनंत धर्मांत मानती। कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है, वो उसके अंदर अनंत गुण है, इस संसार में अनंत गुण है। अब आप क्या करते हैं, जो इस वस्तु, संसार या जिस भी विषय पर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अनंत धर्मों का ज्ञान मात्र कैवल्य को हो सकता है। जो केवल ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ उसी को सभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु साधारण मनुष्य को वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान होना असंभव है। जो अगर केवल ज्ञान प्राप्त कर पाएगा उसी को अनंत धर्मों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्यों नहीं होता साधारण मनुष्य को? क्योंकि वह कर्मजन्य बंधनों के कारण उसके ज्ञान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। फलस्वरूप वस्तु के विषय में उसकी जानकारी क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, कैसी होती है? सीमित जानकारी होती है। जितना जो जानता है वह उसी के बारे में वैसा वर्णन करता है। अब इस बात को लेकर दृढ़ हो जाना कि नहीं, जो मैं जानता हूँ वही सही है, बाकी चीज़ें गलत है, तो इस प्रकार की धारणा को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता और किसी भी विषय के वस्तु में आंशिक जो ज्ञान दृष्टिकोण है, सापेक्षिक ज्ञान जो है, उसे जैन दर्शन नए सिद्धांत कहता है। जैन दर्शन वस्तु के विषय में व्यक्ति के आंशिक या सापेक्ष दृष्टिकोण को जितना जानता है, एक पक्ष को जानता है, तो वह बात सही है। इसमें एक कहानी का वर्णन मिलता है कि 4 अंधों को हाथी के बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया, तो एक व्यक्ति, एक अंधे के हाथ में हाथी की सूंड आई, एक अंधे के हाथ में हाथी का पेट आया और एक अंधे के हाथ में पूंछ आई और एक अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया। तो अलग अलग प्रकार से चारों लोगों ने हाथी के बारे में वर्णन किया, संपूर्ण वर्णन, और सभी अपने अपने ज्ञान को पूर्ण मान रहे हैं। इस प्रकार से ये कहते हैं सभी दर्शनों के बारे में कि आप लड़िए मत, अपने अपने ज्ञान को आप पूर्ण न मानिए। हाँ, ठीक है कि आपका भी बात सही है, अगले की भी बात सही है, आपकी बात किसी एक दृष्टिकोण पर आधारित हो सकती है, किसी एक सापेक्षिक, किसी एक परिस्थिति के लिए सही हो सकती है, परंतु दूसरी परिस्थिति के लिए आपका जो ज्ञान है वह हो सकता सही ना हो। इसीलिए जैन दर्शन की सापेक्ष दृष्टि को हम नए कहते हैं। नए के 2 भेद हैं, वस्तु के विषय में आंशिक दृष्टिकोण और आंशिक दृष्टिकोण के आधार पर वस्तु के विषय में परामर्श माने जजमेंट, यहाँ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो आंशिक दृष्टिकोण के आधार पर वस्तु के विषय में जो आपका ज्ञान है वह यहाँ पर बात नए सिद्धांत के आधार पर की जाती है। जैन दर्शन में नए के 7 भेद बताए गए हैं। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत। इस प्रकार से 7 प्रकार के हैं। प्रथम 4 को अर्थ नय और अंतिम 3 को हम शब्द नय कहते हैं। प्रथम 3 को हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और अंतिम 4 को हम पर्यार्थिक नय भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपसे अगर प्रश्न पूछता है आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नय के जैन दर्शन में नए सिद्धांत के कितने भेद हैं? तो आपने कितने बताए? 7 भेद हैं। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये नए जो आपका सिद्धांत बना, ठीक है, आंशिक दृष्टिकोण या जो सापेक्षिक दृष्टिकोण आपका बना, वह किस आधार पर कोई ज्ञान प्राप्त होता है,
इसके बारे में भी निक्षेप सिद्धांत की बात कही गई है। किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए जिन बातों को ध्यान में रखना होता है उसे हम निक्षेप कहते हैं। क्या कहता है? निक्षेप शब्द का होता है न्यास, अर्थ होता है न्यास। किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति 4 प्रकार से मानी जा सकती है। पहले, क्या नाम है उसका, कब की है, द्रव्य निक्षेप का मतलब कहाँ की है, ठीक है, और भाव निक्षेप, इसका क्या प्रयोग है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन सब बातों के आधार पर आप कह सकते हैं। नाम निक्षेप में आप क्या करते हैं कि वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, नाम आदि के द्वारा जो हम वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्थापना के बारे में हम क्या देखते हैं कि अच्छा, वस्तु का ज्ञान उसके हम बाह्य आकार को देखकर जानने का प्रयास करते हैं। द्रव्य में क्या करते हैं, इसके आधार पर क्या होता है कि अब जो पूर्व ज्ञान हमें है उससे हम इसे रिलेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री है, मतलब कोई प्रधानमंत्री अपने पद से हट गया तो उसको हम पूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसके गुण के आधार पर। और भाव निक्षेप की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भाव निक्षेप यानी जैसे हमने उस वस्तु को देखा और उस वस्तु के हम जिसके स्वरूप धर्म है यानी उसका जो मूल लक्षण है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी निक्षेप वह आधार है जिससे हमें नए की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जिन आधारों पर हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम निक्षेप सिद्धांत कहते हैं। जैन दर्शन का एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो ज्ञान मीमांसा ही संबंधित है और परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप देखिएगा। स्याद्वाद, ये भी क्या है, ये भी कहता है कि बहुत हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। स्याद्वाद, स्याद मतलब शायद, जैसे हम कहते हैं ना शायद अच्छा हो सकता है ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो, तो इस तरीके से अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। स्याद्वाद क्या है? स्याद्वाद जैन विचारधारा की परामर्श का सिद्धांत है। परामर्श मैंने आपको बता दिया, जजमेंट यानी निर्णय का सिद्धांत है। स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षिकता का सिद्धांत है। स्याद का अर्थ विभिन्न आलोचकों ने विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया। स्याद का अर्थ है हो सकता है, मे बी, या शायद यानी परहैप्स। इस प्रकार स्यात शब्द से ज्ञान की संदिग्धता का बोध होता है। जैसा कि आपने नए में कहा था कि पूरी जानकारी किसको होगी, कैवल्य ज्ञानी को होगी, और एक साधारण पुरुष को उसका सापेक्ष ज्ञान ही प्राप्त होता है। यानी सीमित बुद्धि युक्त प्राणी किसी वस्तु के विषय में जो परामर्श करता है यानी जो बात कहता है वह किसी प्रसंग में करता है और वह बात उस प्रसंग में तो सत्य होती है परंतु सभी प्रसंगों में सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। मानव ज्ञान प्रसंग सापेक्ष है, अतः कोई ना कोई ज्ञान पूर्ण है, सत्य है, न कोई ज्ञान पूर्ण असत्य है। इस प्रकार से स्यादवाद के भी प्रमाण के लिए सप्तभंगी ने प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 प्रमाण यहाँ पर भी इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस प्रकार से ज्ञान मीमांसा की अगर हमने चर्चा कर ली जैन दर्शन की, तो जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा को पूर्ण करते हुए हम सभी ने अभी तक क्या पढ़ा है, तो पूरा रिवीजन करने की बात अगर हम करें तो हम सभी ने देखा था कि प्रत्यक्ष ज्ञान के 5 रूप हमने बनाए थे, अवधि, मन पर्याय, केवल, मति और श्रुति। ज्ञान के प्रत्यक्ष ज्ञान के हमने प्रमाण 3 कहे थे। कौन कौन से? हमने कहा था प्रत्यक्ष यानी ज्ञान के प्रमाण की अगर हम बात करें तो हमने कहा था ज्ञान के 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत में न्याय सिद्धांत, स्यादवाद और निक्षेप सिद्धांतों का वर्णन जैन दर्शन में हम सभी ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, तत्व मीमांसा यानी इस जगत स्वरूप के बारे में क्या संकल्पना है जैन दर्शन की, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि जैन दर्शन चेतना को जीव, यहाँ पर आत्मा को जीव कहा गया है। स्पष्ट रूप से आप समझिएगा कि यहाँ पर आत्मा को क्या कहा गया है, जीव कहा गया। तो और इसी तरीके से अगर हम आत्मा को अलग अलग दर्शन में अलग अलग नामों से जानते हैं, अगर हम वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसको द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
तो जैन दर्शन चेतना को जीव का स्वरूप धर्म कहता है। स्वरूप धर्म क्या होता है? दो प्रकार के धर्म मतलब गुण कह सकते हैं, स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। स्वरूप माने उसका जो मूल लक्षण है वह उसका स्वरूप धर्म है। आगंतुक धर्म जो है वह जो आने वाले समय में धीरे धीरे वो सीखता है वह उसका आगंतुक गुण कहलाता है। तो स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि चेतना जो है वो आत्मा का स्वरूप धर्म है। जीव में स्वभावतः, जीव माने आत्मा में स्वभावतः अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत आनंद होता है, जिसे अनंत चतुष्ट की संज्ञा दी गई है। कहा गया कि मनुष्य जो है वो अनंत चतुष्ट से पूर्ण होता है, परंतु जीव जो है वो स्वरूपता अनंत चतुष्ट से तो युक्त है, परंतु कर्म पुद्गलों के कारण उसका चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप सामने से ओझल रहता है। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पैसा, रुपया और इन्हीं भोग विलास तक सीमित रखता है। इस प्रकार से जैन दर्शन की जो तत्वमीमांसा है वो अनेकांतवादी है, मतलब अनंत धर्म को यानी आत्मा की अनंत शक्ति को स्वीकार करते हैं। अनेकांत का अर्थ हुआ कि वस्तु क्या है? अनंत धर्मात्मक है, या वस्तु के अनेक गुण हैं। धर्म को यहाँ पर गुण के रूप में जान सकते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ धर्म शब्द गुण, लक्षण या विशेषता के अर्थ में प्रयोग होता है। जिस आश्रय में धर्म होते हैं वह धर्मी होता है। जैन दर्शन धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग करता है। मनुष्य, आप अगर मान लीजिए कि व्यक्ति के लिए वो द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहा है और आत्मा के लिए यहाँ पर जीव शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग होता है। द्रव्य दो प्रकार के हैं, स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। हमने पढ़ा है स्वरूप धर्म माने इसेंशियल क्वालिटीज़ और आगंतुक धर्म माने हमने एक्सीडेंटल क्वालिटीज़, मैंने आपको ऊपर बता भी दिया। मुख्यतः स्वरूप धर्म को गुण, एट्रीब्यूट व आगंतुक धर्म को विकार कहते हैं। ठीक है, और इसको अच्छा समझ लीजिए। स्वरूप जो धर्म था वो जैसे रूसो कहता है ना कि प्रकृति के हाथ में सभी चीज़ें एकदम शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। जैसे ही बालक मनुष्य के हाथ में आता है वैसे ही वो अपवित्र हो जाता है। यानी जो विकार उत्पन्न होते हैं, यानी उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उसके जो रिजल्टेंट हैं वो जो आते हैं, जब परिणाम है तो परिणाम, जब कोई चीज़ किसी से उत्पन्न हुई है तो वो नष्ट भी होगी। इसीलिए इसको हम जो आगंतुक गुण हैं, जो आया हुआ गुण है, वह उसका हम विकार या पर्याय के रूप में जानते हैं। जो मूल है वही स्वरूप है, आगे के जितने भी आगंतुक हैं वह सभी विकार हैं। तो द्रव्य कैसे बनता है, एक व्यक्ति कैसे बनता है? गुण यानी उसका जो उसमें जो आत्मा है, और पर्याय यानी जो उसका विकार है, इस दोनों से मिलकर के द्रव्य का निर्माण होता है। जैन दर्शन में अब आप और एक चीज़ बेहतरीन देखेंगे यहाँ पर कि द्रव्य यानी जितने भी सजीव, निर्जीव और क्या कहते हैं उसको ना कि इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, वो इतना बेहतरीन साइंस में जो विकास का सिद्धांत हम सभी पढ़ते हैं वह कितने बेहतरीन तरीके से जैन दर्शन के तत्व मीमांसा में बताया गया है। उसी प्रकार से हम सभी ने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा था, और वही वर्णन हमें यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, अलग रूप में प्राप्त हो रहा है, परंतु कॉन्सेप्ट वही है। कैसे? द्रव्य के इन्होंने दो भेद बताए। द्रव्य मतलब क्या होगा? उसमें गुण भी होगा, और यानी उसमें आत्मा भी होगी और उसमें विकार भी होगा। ठीक है, तो आस्तिकाय और नास्तिकाय इन्होंने कहा। ठीक है, जिस अस्थि माने जो है, जिसकी काया है, और नास्तिकाय माने जिसकी काया नहीं है। आस्तिकाय में जीव और अजीव आते हैं। जीव माने क्या हो गया? आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सजीव निर्जीव आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सजीव में क्या है हमें जान देंगे आगे। अगर हम निर्जीव की बात करें, यहाँ पर अजीव की बात जिसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, अनकॉन्शियस कहा गया है, तो जितना भी प्रकृति है, स्पेस है, मोशन है, रेस्ट है, अधर्म, इन सबको हमने क्या कहा है? निर्जीव कहा है, अजीव कहा है। यानी आप कह सकते हैं वायु, आकाश, इन सबको अजीव यानी अनकॉन्शियस नाम दिया गया है। जीव जैन दर्शन का आत्म तत्व है। स्पष्ट रूप से फिर से पहले भी मैंने आपको बताया कि आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग हुआ है, अभौतिक तत्व है। चेतना को यहाँ पर आत्मा का नित्य धर्म बताया गया है। जीव यानी आत्मा
स्वभावतः पूर्ण है, यानी अनंत चतुष्ट से पूर्ण है। जीव के दो भेद हैं, एक मुक्त जीव है और एक बद्ध जीव है। मुक्त जीव क्या है, मुक्त आत्मा क्या है, जो अनंत चतुष्ट जिसमें प्रकट हो जाता है वह मुक्त आत्मा है। बद्ध है, जो कर्म पुद्गलों से फंसी हुई है, वह बद्ध जीव आत्मा है। आप अगर जैन दर्शन की ही उदाहरण को आप देखें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में एक सामान्य गृहस्थ जीवन के लोग हैं और एक मुनि श्रृंखला है। मुनि श्रृंखला के जो लोग हैं उनको हम मुक्त जीव कह सकते हैं, और गृहस्थ जीवन सांसारिक जीवन जीने वाले जो जैन दर्शन के अनुयायी हैं उनको हम बद्ध जीव भी कह सकते हैं। वो कर्म पुद्गलों से फंसे हुए हैं, वो अपना पेट्रोल पंप चला रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्हें हम बद्ध जीव भी कह सकते हैं। बद्ध जीवों को फिर से दो भागों में बांटा गया है। क्या कहा गया है, अब भाई सभी लोग तो फ्री हैं नहीं, मूलतः लोग कैसे हैं, जो साधारण हैं। साधारण में का दो वर्णन किया गया है, कैसा, यानी द्वि इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और पंच इंद्रिय। इन्होंने कहा कि त्रस और स्थावर, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि पहले दो सेंसरी ऑर्गन का निर्माण होता है, फिर त्रि होगा, फिर चतुर होगा, फिर पंच इंद्रिय यानी मनुष्य पक्षी पशु जो है उसमें पांचों इंद्रियां पाई जाती हैं। स्थावर की बात अगर करें तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, इनको स्पष्ट रूप से क्या नाम दिया गया है, स्थावर कहा गया है। स्थावर के 5 प्रकार हैं, तरस के 4 प्रकार हैं। स्थावर में केवल एक इंद्रिय यानी स्पर्श इंद्रिय उपस्थित होती है। अगर आप जिस प्रकार से पढ़ते चले आ रहे हैं उस प्रकार से अगर हम कार्य कारणवाद की बात करें, क्योंकि सब जगह जब सृष्टि विकास की बात आती है, तत्वमीमांसा की बात आती है, तो वहाँ पर हम कार्य कारण सिद्धांत की चर्चा जरूर करते हैं। तो जैन दर्शन में अगर हम कार्य कारणवाद की बात करें तो शुरू से अगर देखें तो सांख्य दर्शन में हमने सत्कारवाद, योग दर्शन इसका समर्थन किया, न्याय दर्शन में आरंभवाद, ठीक है, और वैशेषिक में हमने क्या देखा, उसको हमने परमाणुवाद कहा। मीमांसा में हमने स्वतः प्रमाणवाद यानी वो वेदों को ही प्रमाण मानते हैं, ठीक है, और हमने वेदांत को विवर्तवाद कहा, ब्रह्म विवर्तवाद कहा। बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, बौद्ध दर्शन में हमने उसको प्रतीत समुत्पाद कहा है, और जैन दर्शन में उसको हम मध्य परिणामवाद के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जैन दर्शन आज ये क्वेश्चन इससे आएगा ज़रूर, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। ये जो सिद्धांत और उनका कार्यकारण सिद्धांत, दर्शन की विचारधारा और उनका कार्यकारण सिद्धांत, इनसे प्रश्न आता है। देखिएगा, जैन दर्शन आत्मा में चैतन्य एवं विस्तार, ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें चैतन्य और विस्तार दो परस्पर विरोधी गुणों को स्वीकार करता है। आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट इसे असंभव मानता है। डेकार्ट ये कहते हैं कि आखिर कैसे दो परस्पर विरोधी गुण कैसे आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमारे जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ आत्मा है। कैसे, हमारे शरीर के एक उंगली में भी चेतना है, वहाँ पर उन्होंने आत्मा का स्वरूप माना है, वहाँ पर उपस्थित है। तो अब वह उंगली जो है वह जब बचपन में मनुष्य का जो शरीर था वो छोटा था और धीरे धीरे उसमें विस्तार भी है, तो चेतना भी और विस्तार भी है लगातार। इस प्रकार से जैन दर्शन आत्मा में चैतन्य और विस्तार दोनों परस्पर विरोधी गुणों को स्वीकार करता है, जिसका विरोध करता है पाश्चात्य दर्शन के समर्थक जो हैं डेकार्ट। ठीक है, और डेकार्ट की चर्चा हम सभी ने वहाँ भी करी थी, वेदांत दर्शन में करी थी। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ इस बात को, वेदांत दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेकार्ट ने भी स्वीकार किया था। यानी अनिश्वरवादी जो धारणा है वेदांत दर्शन की, उसकी भी मतलब अनिश्वर नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे कि निराकार ब्रह्म की जो अवधारणा है वेदांत दर्शन की, उसको डेकार्ट भी स्वीकार करता है। आजीव द्रव्य अचेतन या जड़ द्रव्य है, जिनमें आत्मा नहीं है, उनको हम अचेतन या जड़ द्रव्य भी कह सकते हैं। जो 4 प्रकार के अजीव हैं, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म, उनमें चर्चा हो चुकी है। जड़ तत्व या भौतिक तत्व इन्हें हम कहते हैं, जिसका संयोग वियोग होता रहता है। रूप, रस, गंध व वर्ण, ये सब क्या है, रूप है, रस है, गंध है, वर्ण है यानी रंग रूप है, ये सभी प्रकृति के गुण हैं।
और जो धू रूप में हमें देखने को मिलते हैं, अणु रूप में देखने को मिलता है, स्कंद रूप में देखने को मिलता है। अणु क्या है? एक पार्टिकल हो गया, विभाजन की अंतिम और सूक्ष्मतम अवस्था। कह सकते हैं कि सबसे छोटा पार्ट जिसका हम कोई भी डिवीज़न नहीं कर सकते। अमूर्त है, यानी हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अमूर्त होते हुए भी यह सभी मूर्त वस्तुओं का आधार है। उसी के कॉम्बिनेशन से आगे कोई परमाणु बनता है, और कॉम्बिनेशन कंपाउंड रूप जिसे हम कहते हैं, साइंस में कंपाउंड कहते हैं ना, दो या दो से अधिक अणुओं का जो मेल होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो वो कंपाउंड रूप भी स्वीकार किया गया है। दो या दो से अधिक अणुओं के संयोग से स्कंध या संगात पुद्गल उत्पन्न होता है, यानी कोई भी जो बड़ा पार्टिकल डेवलप होता है, धीरे धीरे मिट्टी बनती, नदी बनता है। इसी तरीके से कोशिका का निर्माण होते हुए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। यानी सूक्ष्म जीवों से, यानी सूक्ष्म कणों के कॉम्बिनेशन से आगे एक नए बड़े जीव का निर्माण, यानी बड़े द्रव्य का निर्माण होता है। इस स्वरूप को भी जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है, और इसे हम अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉपर रूप में पढ़ते हैं। चलिए, तो दो बातें अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। ज्ञान मीमांसा की चर्चा हो गई, और आपके तत्व मीमांसा की चर्चा हो गई। तत्व मीमांसा की बात हम करें तो अगर हम निचोड़ या पूरी इसको सार रूप में देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर कहा गया कि जीव क्या है? अनंत धर्मांत है, यानी अनेकांत धर्म की बात कही गई है, या अनंत धर्मांत की बात कही गई, अनंत गुणों की बात कही गई है। ठीक है। और अगर कार्यकारणवाद की अगर बात हुई है तो यहाँ पर हमने मध्य परिणामवाद को स्वीकार किया। चलिए भाई, आगे आचार मीमांसा पढ़ते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आचार मीमांसा क्या हुआ भैया? ये इन्होंने बता दिया कि ज्ञान क्या कैसे प्राप्त होगा, ये सृष्टि कैसी है इसके बारे में उन्होंने बताया, सृष्टि का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में बताया। अब इस सृष्टि का जो ज्ञान जब वास्तविक प्राप्त हो जाएगा तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आपको मूल क्या प्राप्त करना है? सभी दर्शनों का मूल मोक्ष प्राप्ति है। तो बंधन और मोक्ष के बारे में जो बात कही गई है, जैन दर्शन के अनुसार जो कर्म है वही बंधन का कारण है। कर्म पुद्गल जीव से संयुक्त होकर उसके स्वरूप को दूषित कर देते हैं। हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया। ठीक है। तो बंधन दो प्रकार के हैं। भाव बंध, जो ही आत्मा में, भाव माने जिसका रूप नहीं होगा, ठीक है, तो भाव बंध यानी जैसे ही आत्मा में क्रोध, मान, अभिमान की बात, लोभ, लालच यानी माया की कुप्रवृत्तियां निवास करने लगती हैं, त्यों ही आत्मा बंधन को प्राप्त कर लेती है। इसे हम भाव बंध कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भव बाधा में, भव सागर में पड़ गए, तो मन में दूषित विचारों का आना। ठीक है। इसी रुपया, पैसा, लालच, इधर बुद्धि लगाओ, उधर बुद्धि लगाओ, इधर दिमाग लगाओ, उनको गिराओ, उनको बैठाओ, ये जो तरीके हैं ये सब आपके भाव बंध के एक रूप हैं। और द्रव्य बंध क्या होता है? जब पुद्गल कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं तो जीव व पुद्गल का संयोग ही द्रव्य बंध हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर आदमी अपने आप को ईश्वर मान लेता है। मैं जो ये सब जो हुआ है वो मैं करूँगा, मैंने किया है। ठीक है। तो द्रव्य बंध हो जाता है। भाव बंध द्रव्य बंध का ही कारण है। जब उसमें भाव आएंगे, क्रोध, मान, लाभ, लालच आएगी, और उस हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना एक स्थायित्व बनाएगा, और उस स्थायित्व को बनाने के बाद वह इन सभी के संचय का संचयकर्ता स्वयं को मान लेगा, और फिर वो मानेगा कि मैं जो चाहूँगा कर सकता हूँ। इस तरीके से द्रव्य बंध भी और वह भाव बाधा में पड़ा रहेगा। 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया। बहुत अच्छी तरीके से कर्म मीमांसा की भी वर्णन यहाँ पर किया गया। कौन कौन से कर्म है जो आपको मोक्ष से दूर ले जाकर बंधन में डालते हैं? तो उन्होंने कहा ज्ञान आवरणीय कर्म, जो ज्ञान को नष्ट करता है, इस प्रकार के कर्म। दर्शन आवरणीय कर्म, जो विश्वास को नष्ट करता है, वैसे कर्म। मोहनीय कर्म, अज्ञान या जो मोह पैदा करने वाले कर्म हैं, वो वेदना, सुख या दुख की अनुभूति पैदा करने वाले जो कर्म हैं। गोत्र, वे कर्म जो यह निश्चित कर देते हैं कि व्यक्ति किस गोत्र में जन्म लेगा। और जीव की आयु का, कुछ ऐसे कर्म आप करते हैं जिससे आपकी आयु का निर्माण होता है। तो जीव की आयु का निर्धारण करने वाले कर्म, वह कर्म जिससे व्यक्ति के नाम का निश्चय होता है,
वह नाम कर्म कहलाता है, और बाधाएं पैदा करने वाला कर्म जो है वो अनंतराय कर्म कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जैन दर्शन में, यहाँ पर जीव लिख गया है, जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म का उल्लेख मिलता है। कर्म क्या होता है? व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट होते हैं और वही बार बार जन्म लेने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं। यानी यहाँ पर भी पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा को बौद्ध दर्शन ने भी स्वीकार किया है, और यही एक समानता है। मोक्ष और पुनर्जन्म सभी आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की मूल समानता पुनर्जन्म और मोक्ष ही है। चारवाक हमारे यहाँ अपवाद है। चारवाक दर्शन को अलग करके ही हम सभी दर्शनों के, यानी 6 दर्शन उधर और 2 इधर, 8 दर्शनों की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो मोक्ष की बात करें तो मोक्ष क्या है, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होगा और मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष जीव का इन कर्म पुद्गलों से अगर संबंध विक्षेप हो जाता है, जीव का कर्म पुद्गल से संयोग, जीव का कर्म पुद्गल से संयोग क्या है? बंधन है। और जीव का कर्म पुद्गल से वियोग हो जाए, इन छुटकारा हो जाए, वही मोक्ष है। कर्म पुद्गलों से जीव का वियोग होने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। बहुत अच्छी चीज अवस्था का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। 2 अवस्थाएं आती हैं जब नए कर्म पुद्गल का जीव में कोई प्रवेश नहीं होता, और दूसरी एक अवस्था आती है जब जीव में पुराने कर्म पुद्गल का पूरी तरीके से निवास हो जाता है। प्रथम अवस्था को संवर और दूसरी अवस्था को निर्जरा कहा गया है। अब आपने कहा कि भैया ठीक है, अब हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी आपने ऐसे साम दाम दंड भेद से खूब पैसा इकट्ठा कर लिया आपने, और उसके बाद आप सन्यासी बन गए, कहा कि ठीक है अब हम बाबा बनने जा रहे हैं। ठीक, तो आपने जो ये पूर्व वाले कर्म किए हैं उसका हिसाब कौन देगा भाई? उसका भी तो हिसाब करना पड़ेगा। तो ये संवर की अवस्था है। निर्जरा संवर की अवस्था है। निर्जरा की अवस्था है कि यहाँ पर जो है, अब आपने यदि सही मार्ग पर चलने का प्रयास किया है तो सही मार्ग पर चलते हुए आपको आपके पूर्व के संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी, कठोर साधना करनी होगी। कठोर साधना के लिए आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रास्ते यहाँ पर बताए जाते हैं कि यह इस तरीके का व्रत, इस तरीके का पालन आपको करना, इस तरीके की दिनचर्या का पालन आपको करना है, वही आपके लिए साधना और वही आपके लिए तपस्या होगी। अब और आपको मैंने बताया कि संचित कर्मों को ही आप काट सकते हैं। संचित कर्मों को काटा जा सकता है अच्छे कर्मों के द्वारा। संचयमान कर्मों को भी गुरु के कह सकते हैं अनुकंपा से काटा जा सकता है, परंतु परमार्थ कर्म को हमें, प्रारब्ध कर्म को हमें भोगना ही पड़ता है। बिना उसको भोगे, आप वही कहते हैं ना कि का बरसा जब कृषि सुखानी। ठीक है, तो जब बहुत देर हो जाए तब आपने ये सोचा कि अब मुझे इन सब रास्तों से दूर होना चाहिए, तो कोई मतलब नहीं है। जब आपका कर्म प्रारब्ध बन गया तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रारब्ध बनने से पहले ही संचित है, तभी आप उसको अपने कठोर परिश्रम से, कठोर तपस्या साधना से काट सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो निर्जरा के लिए कठोर साधना की आवश्यकता होती है। जीव के सभी कर्मों का क्षय ही मोक्ष है। जैन दर्शन में मोक्ष हेतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग बताए गए हैं। तीनों के सम्मिलित रूप से मोक्ष के साधन हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया, 3 जेवल कहा गया है। अब इस आगे बता दिया गया कि ठीक है, अगर आपको साधना करनी है, आपको अपने कर्म पुद्गलों का नाश करना है, तो त्रिरत्न का पालन करना होगा। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तो है ही, और भी कठोर साधना है जिनके बारे में आगे वर्णन मिलता है। सम्यक दर्शन क्या है? ज्ञान के लिए आस्था पर बल व जैन दर्शन, धर्म, तीर्थंकरों के जो उपदेश हैं उनमें आपका पूरी तरीके से विश्वास, यानी पहले आप अपनी सोच बनाइए। दर्शन क्या है? एक ज्ञान की उच्चतम सीमा, एक प्रकार की आपका जानने से, देखने से पहले जानना है। तो इसकी आवश्यकता संशय निवारण के लिए होती है। सम्यक दर्शन बौद्धिक श्रद्धा है। पहले तो आप अपने मेंटली प्रिपेयर होइए कि हाँ, हमें इस ऐसे कार्य को करना है, जो सम्यक ज्ञान के लिए आवश्यक है। और यही हमारे
किसी भी सामान्य जीवन में पढ़ने पढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। यदि आप किसी विषय वस्तु की या किसी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है, मानसिक रूप से आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर आप भौतिक रूप से उसकी किताबों को और लक्ष्यों को इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं। तो सम्यक दर्शन यानी बौद्धिक श्रद्धा है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। जो भी बातें धर्म और दर्शन के सिद्धांत के ज्ञान से, जो भी ज्ञान आवरणीय यानी ज्ञान पर आवरण डालने वाले जो कर्म हैं उनका जो विनाश है, उसको हम सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। आगे सम्यक चरित्र की बात कही गई। जो भी ज्ञान, सम्यक ज्ञान को कर्म में परिणित करना, जो बातें आपको बताई गई हैं उनको आप अपने कर्म में लागू करिए, सम्यक चरित्र कहलाता है। अहित कर्म, और क्या है वो कर्म? अहितकारी कर्मों का परित्याग, जो अहित करते हैं उन कर्मों का परित्याग व हितकारी कर्मों का आचरण, जिसे पंच महाव्रतों का पालन सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के द्वारा पाया जा सकता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि किस दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए पंच महाव्रत का वर्णन किया गया है? तो जैन दर्शन में पंच महाव्रत का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन दर्शन में वर्णित पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। व्रत, दो प्रकार के व्रत यहाँ पर दो रूप से बनाए गए हैं। एक महाव्रत है और दूसरा अणुव्रत है। महाव्रत किसके लिए? सन्यासियों के लिए, और अणुव्रत जो है वो गृहस्थों के लिए बनाए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर दो प्रकार की परंपरा के लोग देखने को मिलते हैं कि दिगंबर भी हैं, तो दिगंबर में जो मुनिजन हैं वही निवृत्त देखे जाते हैं, परंतु दिगंबर परंपरा के जो अनुयायी हैं वह सभी आपको निवृत्त नहीं दिखते, वह सभी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ में रहने वालों के लिए निवृत्त रहना प्रतिबंधित है, सिर्फ मुनिजनों के लिए ऐसा बात कही गई। तो ये आपने स्पष्ट रूप से देखा। हम सत्य जानते हैं, अहिंसा जानते हैं, परिग्रह जानते हैं और ब्रह्मचर्य जानते हैं। बौद्ध दर्शन में मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है इन सब शब्दों का अर्थ। इस प्रकार से जैन दर्शन की पूरी बात हुई, और अंत में हम कंप्लीट करते हुए अगर हम बौद्ध और जैन दर्शनों की समानता की बात करें तो दोनों दर्शन वेद विरोधी हैं, हम सब जानते हैं। ईश्वर में दोनों का अविश्वास है, अहिंसा पर दोनों का अधिक जोर है। अगर असमानता की बात करें, वैषम्य की बात करें, तो आत्मा को लेकर के और जड़ तत्व को लेकर विषमता है। क्या? बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसे हम अनात्मावादी कहते हैं, जबकि जैन दर्शन आत्मा में आस्था रखता है और क्या कहता है? अनेक आत्मवाद। यहाँ पर कौन सा है? अनेकात्मवाद, और वहाँ अनात्मवाद है। आत्मा है ये नहीं है, यहाँ आत्मा है और अनेक आत्मवाद की बात हुई। जैसे सांख्य दर्शन में अनात्मवाद की बात हुई है, उसी प्रकार से यहाँ भी अनात्मवाद की बात है। जबकि जैन दर्शन आत्मा में आस्था रखता है, आत्मा असंख्य है, जिसका निवास विश्व की भिन्न भिन्न वस्तुओं में है। जड़ की अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन जड़ का निषेध करता है। वो आपने पढ़ा था कि जब अनात्मवाद की बात करें तो अनात्म में उन्होंने आपको आत्मा और प्रकृति दोनों के बारे में बताया था कि किसी की भी कोई भी निर्धारित सत्ता नहीं है, परंतु जैन दर्शन जड़ की सत्ता को स्वीकार करता है। इस प्रकार से अगर हम समीक्षात्मक रूप से अगर देखें तो जैन दर्शन की विशेषता यह है कि ज्ञान मीमांसा में आपने देखा कि बहुत ही साधारण तरीके से सबकी बातों को स्वीकार करने के लिए आपके मन मस्तिष्क को एक प्रिपेयर करता है, सबकी बात सुनने के लिए, सबकी बात को समझने के लिए, सबके विचार को अपने स्थान पर सही मानते हुए यह कहता है कि झगड़ा करने की आपस में ज़रूरत नहीं है। आपने आचार मीमांसा, आपने इसके तत्व मीमांसा की भी बहुत ही साधारण व्याख्या और बहुत ही विस्तृत व्याख्या देखी है। आचार मीमांसा में आपने देखा है कि हाँ, कर्म पुद्गलों के नाश के लिए कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है। यही थोड़ा सा इसके बारे में समीक्षात्मक आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि जैन दर्शन की विशेषता इसका व्यावहारिक उपदेश है, किंतु इनके द्वारा बताई गई साधना अत्यंत कठोर है। वैसे तो मैंने बहुत कम साधना के बारे में आपको बताया है, जैन दर्शन में काफ़ी अधिक साधनाओं का वर्णन पालन करना पड़ता है।
कहते हैं कि मोक्ष की स्थिति में व्यक्ति को भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए आपने संधारा का नाम सुना होगा जैन दर्शन में। अपने आप को पूरी तरीके से एक शून्य, हम किसी का भी पैसा हमारे ऊपर नहीं है, किसी पर का भी हमारे ऊपर एक पैसे का एहसान नहीं है, ऐसी स्थिति आने पर ही व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जैन दर्शन की बात हम सभी ने पढ़ ली। आगे के लेक्चर में आपको मैं पाश्चात्य दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और आपका तार्किक अनुभववाद, तार्किक सापेक्षवाद और तार्किक विश्लेषणवाद के बारे में बताते हुए सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, एक ऊर्जा, एक सहयोग आप प्रदान करिए और अपने इस तरह का सहयोग और कार्य मैं करता हूं। भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।